अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट को पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज हम क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट वेक्टर आए तो वो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। हम डेफिनेशन से आगाज करते हैं और डेफिनेशन क्या है? When the product of two vectors is also a vector quantity, then it is called vector product or cross product. तो डेफिनेशन आपने लिख ली। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, जब दो हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है तो वो स्केलर भी आ सकते हैं और वेक्टर भी आ सकता है। तो अगर स्केलर आए तो वो डॉट प्रोडक्ट और अगर वेक्टर आए तो क्रॉस प्रोडक्ट। तो एग्जांपल्स इसकी क्या है? पहली एग्जांपल है टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। यानी कि हमने कहा टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि टॉर्क तो मोमेंट आर्म होता है। मोमेंट आर्म दरअसल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एंड पोजीशन वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। सही है। तो यहां पे क्योंकि आर जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आर को हम पोजीशन वेक्टर कहे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक, तो पहली एग्जांपल हो गई। सेकंड एग्जांपल, angular momentum is the vector product of position vector and linear momentum। यानी कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब इसका हम पढ़ते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, बात एक ही है। अब देखिए, यहां पे हमने डॉट प्रोडक्ट में आ गया था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, क्योंकि वहां पे हमने कहा प्रोजेक्शन की बात करते हैं। यहां पे अब वेक्टर प्रोडक्ट में रिजल्ट भी वेक्टर आ रहा है, तो अब उसकी भी दोनों चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो यहां पे अगर हमने कहा कि वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए एंड बी हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और उनके दरमियान एंगल है थीटा। सही है। तो अब वेक्टर जो प्रोडक्ट आएगा, जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। अब मैग्नीट्यूड तो चले अभी हम बाद में देखते हैं, पहले हम डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन में हमने ये कहा कि ए और बी दो वेक्टर्स हैं। ठीक, ए क्रॉस बी अगर हम लेंगे तो ये इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकालेंगे, चाहे ए डॉट बी लें चाहे बी क्रॉस ए लें। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर हम इस तरफ घूमेंगे तो डायरेक्शन अपवर्ड होगी। ठीक, ये देखें कि अगर कोई चीज यू रोटेट कर रही है तो डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अब देखें स्क्रीन पे, आप देखें ये बोर्ड पे देखें कि हमने ये कहा कि ये ए वेक्टर है ये वाला और ये बी वेक्टर है। तो अगर मैं बात करूं ए क्रॉस बी की, तो ए बी की तरफ जा रहा है, तो ये किस तरह रोटेट कर रहा है? ये इस तरफ रोटेट कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? अपवर्ड होगी। और अगर मैं कहूं बी क्रॉस ए, तो यहाँ पे ए अपनी जगह पे रहेगा, बी क्रॉस से बी ए की तरफ रोटेट करेगा, यानी कि डायरेक्शन यू होगी, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड हो जाएगी। यानी कि हम पहले तो ये देखते हैं कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपवर्ड होगी बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए
हमने कहा क्योंकि देखें ए क्रॉस बी, दोबारा देख ले, ए क्रॉस बी में वो इस तरफ रोटेट कर रहा है, जब इस तरफ रोटेट कर रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। और बी क्रॉस ए में बी ये वाला है, ए ये वाला है, तो बी ए की तरफ आएगा तो रोटेशन इस तरफ होगी और इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, डाउनवर्ड होनी चाहिए। यानी कि ए क्रॉस बी अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो यहां पे अगर मैं इसी डायग्राम में बी क्रॉस ए बना रहा हूं तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो स्टूडेंट्स अगर मैं डायरेक्शन, अगर आपको याद हो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन के लिए जो वेक्टर यूज होता है दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय अ लेटर विद द कैप। तो यहां पे अगर मैं कहता हूं कि ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपवर्ड है और इसका यूनिट वेक्टर है यू कैप, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी और इसका यूनिट वेक्टर होगा माइनस यू कैप, क्योंकि ए क्रॉस बी अगर अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए क्या है, डाउनवर्ड है। ठीक, तो अब मैं इसका डायरेक्शन तो आपको क्लियर हो गई होगी कि ए क्रॉस बी इस तरफ घूम रहा है और बी क्रॉस ए इस तरफ घूम रहा है। अब हम मैग्नीट्यूड की भी बात करते हैं। देखें, चाहे टॉर्क हो चाहे एंगुलर मोमेंटम हो, ये कब मैक्सिमम होता है, जब ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मैं एक मिसाल दे देता हूं, यहां पे अगर मैं कहूं टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, अगर मैं यहां पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और यहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये कहलाएगा, तो ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। इट इज डिनोटेड बाय आर। आर से इसको चले मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये आर है। अब देखें यहां पे अगर मैं कहूं कि एफ और आर, एफ है अपवर्ड, आर है इस तरफ, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 90। और जब ये एंगल 90 होता है तो उस वक्त टॉर्क मैक्सिमम होता है, उस वक्त टॉर्क मैक्सिमम होता है, क्योंकि अगर मैं इसको यहां से फिक्स कर दूं और यहां पे फोर्स लगाऊं तो ही ये रोटेट करेगा। ठीक है जी, और टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। अब अगर मैं कहूं कि नहीं, मैं अगर इस तरफ फोर्स लगाऊं, ऑब्जेक्ट यही हो मेरे पास, और यहां पे मैं इसके बजाय इधर फोर्स लगाऊं, यानी कि ये हो जाए आर और फोर्स में यू लगाऊं, यानी कि बोथ आर पैरेलल, तो अब यहां पे ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि यहां, अच्छा यहां पे थीटा 90 है तो टॉर्क मैक्सिमम है, और यहां पे थीटा 0 है तो टॉर्क 0 है, टॉर्क भी 0 है क्योंकि एंगल 0 है। तो यहां पे अगर हम इस तरीके से पकड़ के यहां पे फोर्स लगाते रहे तो ये टर्न नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा। ठीक, इट मींस यहां पे हमने ये देख लिया कि 90 पे मैक्सिमम आता है और 0 पे 0 आता है। तो ये प्रॉपर्टी साइन थीटा की है कि साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड में क्या आना चाहिए, मैग्नीट्यूड में यकीनन साइन थीटा आना चाहिए। वहां पे डॉट प्रोडक्ट में प्रोजेक्शन लेते हैं तो वहां पे कॉस थीटा आता है, और यहाँ पे क्योंकि परपेंडिकुलर आ जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे कि इफ ए एरो एंड बी एरो आर द टू वेक्टर्स, ये लिखेंगे कि इफ ए एरो एंड बी एरो आर द टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, then the magnitude of vector product is given by, magnitude क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हमारा हो जाएगा कि ए क्रॉस बी का मॉड
क्योंकि हमें आपको पता है कि जब हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मॉड आता है। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर आएगा ए बी साइन थीटा, यहां पे, ठीक है, ए बी साइन थीटा। क्योंकि हमने कहा साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि 90 पे मैक्सिमम होता है वेक्टर प्रोडक्ट और 0 पे 0 होता है। अब ये आ गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अभी हमने कहा कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट परपेंडिकुलर होता है ए के बी और बी के बी। यानी कि अगर मैं कहूं कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और इनके दरमियान एंगल थीटा है, तो जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। उसका एंगल ए से भी 90 होगा और बी से भी 90 डिग्री होगा। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर यू कैप से, और इसके आगे लिखेंगे कि यूनिट वेक्टर यू कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड से भी हो सकता है लेकिन राइट हैंड ज्यादा इजी। यूजिंग राइट हैंड रूल। ठीक है जी। अब डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर होगा, मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी साइन थीटा। ए मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, यू कैप। ठीक, तो इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी हम ये देखते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने बात की थी, जैसा कि आपको पता है कि ए क्रॉस बी हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं। राइट हैंड रूल का मतलब कोई चीज यूं कर्ल करेगी तो अपवर्ड डायरेक्शन होगी और यूं घूमेगी तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो ए क्रॉस बी, ए इस तरफ है, बी ये है, तो ए क्रॉस बी यूं घूम रहा है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ, यानी कि अपवर्ड। लेकिन अगर हम बात करें बी क्रॉस ए की, तो ये बी है, ये ए है, तो इस तरफ रोटेट करेगा, और जब इस तरफ रोटेट करेगा तो डायरेक्शन क्या आएगी, डाउनवर्ड आएगी। तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। ठीक, तो इस लिहाज से अगर इसका यूनिट वेक्टर होगा यू कैप, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस यू कैप। तो दैट इज वाई वी कैन से दैट by using right hand rule we can write that a cross b is equals to ab sin theta into u cap, but b क्रॉस a किसके बराबर है, b क्रॉस a बराबर होगा a b a sin थीटा, और इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस यू कैप। अब स्टूडेंट सी व्हाट इज बी एंड ए, बोथ आर द मैग्नीट्यूड। b is the magnitude of vector b and a is the magnitude of vector a, and magnitude is always scalar quantity. That is why we can shift scalars yourself, यानी कि हम अपने तरफ से स्केलर्स की तरतीब को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर में हम ऑर्डर को खुद से चेंज
नहीं कर सकते। तो यहां पे क्या आ जाएगा, और बी क्रॉस ए, अच्छा इसको अगर मैं कह दूं इक्वेशन नंबर 1, तो बी क्रॉस ए किसके बराबर आ जाएगा, बी क्रॉस ए, ये माइनस शुरू में आ जाएगा, माइनस, अच्छा ए और बी दोनों स्केलर्स हैं, तो ए बी साइन थीटा इंटू यू कैप। अब अगर मैं इसको 2 कह दूं, इसको 1 मैंने कह दिया और इसको मैं 2 कह दूं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, अगर मैं 1 और 2 की बात करूं तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में सिर्फ माइनस का फर्क है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो ये प्रॉपर्टी है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि कम्यूटेटिव में हमने ये पढ़ा था कि ऑर्डर चेंज करने से अगर रिजल्ट पे चेंज ना आए तो दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव, प्रॉपर्टी को ओबे करता है। और अगर ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट चेंज हो जाए तो ये हम कहते हैं कि इट इज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, ये हम लिख सकते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि शो दैट द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट ओबे डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, तो हमें ये चीज प्रूफ करनी होगी विद द डायग्राम। ठीक, अब हम अगली प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है, when two vectors are parallel, then हम कहेंगे कि उनका एंगल क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब थीटा 0 डिग्री है तो साइन, हमने पता है कि साइन थीटा आता है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए बी साइन 0। और साइन 0 क्या होता है, साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हम कहेंगे कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो जाएगा ए बी इंटू 0, यानी के 0। ठीक, ए बी इंटू 0 यानी के 0। इसके बाद इससे हमें यह पता चलता है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, पैरेलल का मतलब दोनों पैरेलल हो, जब पैरेलल होते हैं तो एंगल हमेशा 0 आता है। तो हमें ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी, ये जब इसका मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है तो 0 मैग्नीट्यूड किस वेक्टर का होता है, नल वेक्टर का। तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नल वेक्टर, या हम इसको 0 भी कह सकते हैं क्योंकि नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है। ठीक, तो ये हो गया प्रॉपर्टी। इस क्लास से अगर मैं कहूं कि एक वेक्टर का उसके अपने वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, अगर मैं कहूं ये ए वेक्टर है तो ए का ए से एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए क्रॉस ए ये भी नल वेक्टर होगा, मतलब 0 होगा। बी क्रॉस बी भी 0 होगा, सी क्रॉस बी सी भी 0 होगा। अगेन हम कह सकते हैं कि आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो इट मींस आई कैप, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के, और ये बी सब 0 के बराबर आएंगे। तो ये प्रॉपर्टी आप नोट कर ले, उसके बाद हम लास्ट प्रॉपर्टी पे देते हैं।
अब सेकंड प्रॉपर्टी है व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है दो वेक्टर्स तो उनके दरमियान जो एंगल आएगा वो आएगा 90 डिग्री। यानी कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनके दरमियान एंगल आएगा 90 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम कहते हैं कि व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा होता है तो ए बी साइन 90, ये तो आ गया, इंटू यू कैप होता है। यू कैप क्या होता है? वो यूनिट वेक्टर जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो, ए पे भी और बी पे भी। हमने बात की थी कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो यू कैप की डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, अपवर्ड होती है। ठीक, तो यहां पे हम कहेंगे कि यू कैप अपवर्ड होगा, तो यहां से हम कह देंगे कि ए क्रॉस बी साइन 90 क्या होता है? साइन 90 इज इक्वल टू 1। ए बी साइन 90 क्या है? 1, तो ये बन जाएगा ए बी इंटू यू कैप। तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा? ए बी इंटू यू कैप, ये आ जाएगा साइन थीटा, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर। अब वेयर यू कैप क्या है? यू कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब इस प्रॉपर्टी से हम आई जे के की प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं। आई इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो अगर मैं पहले आई क्रॉस जे की बात करते हैं, फिर इसका मैं आसान तरीका बताता हूं। ये वेक्टर है आई कैप, ये वेक्टर है जे कैप, ये वेक्टर है के कैप। आई जे एंड के, these are the unit vectors along x axis, y axis and also z axis। तो आई कैप का यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? 1। जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1, के कैप का मैग्नीट्यूड भी 1। हम पहले बात करते हैं आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे, अब आई क्रॉस जे देखिए, ये ए क्या है? ए का मैग्नीट्यूड। अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं तो आई का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1। जे का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1। साइन एंगल क्या है? आई और जे बोथ आर परपेंडिकुलर। इनफैक्ट तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि ये अगर आई है, ये अगर जे है, तो ये वेक्टर कहलाता है के। तीनों का एंगल 90 है, यानी कि आई का जे से एंगल 90, के का जे से एंगल 90 और जे का आई से एंगल, तीनों का एंगल अगर हम देखें तो क्या आ रहा है? 90 आ रहा है। ठीक, तो अब हम कहेंगे कि साइन 90 आएगा, साइन 90 आएगा, और आई और जे दोनों पे, यानी कि आई जे ये इस तरह घूम रहा है, आई जे इस तरफ घूम रहा है, तो ये वाला यूनिट वेक्टर चाहिए, और वो यूनिट वेक्टर क्या है? के। तो यहां पे क्या आएगा? के। देखिए ना, हमने बात की थी कि अगर ये आई है और ये जे है तो आई क्रॉस जे यूं घूम रहा है। अब कोई चीज यूं घूम रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये, और ये वाली डायरेक्शन किसकी है? के की। तो यहां पे हम कहेंगे कि आई क्रॉस जे, और 1 इंटू साइन 90 भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये तो आ गया 1, और सिंपली हमारे पास बचेगा के। 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, और फिर हमारे पास सिर्फ एक चीज बचेगी के। अब ये तो चले इसका प्रॉपर तरीका है। एक इसका आसान तरीका ये कि आपने स्क्रीन पे ये बना लिया कहीं कागज पे, और अब आपने कहा कि ये आई है, ये जे है और ये के है।
आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यस, तो ये बराबर है के की। जे क्रॉस के ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा आई के, यानी कि आई क्रॉस जे के है, तो जे क्रॉस के क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आई, क्योंकि जे क्रॉस के यूं घूम रहा है, तो ये आ गया आई। और के क्रॉस आई ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, तो के क्रॉस आई किसके बराबर आ जाएगा, के क्रॉस आई आ जाएगा जे के, ये हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं उलट कर दूं तो आपको पता है ए क्रॉस बी बराबर है माइनस बी क्रॉस ए, तो अगर आई क्रॉस जे के बराबर है तो जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा, जे क्रॉस आई बराबर हो जाएगा माइनस के, क्योंकि अब उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। और वैसे अगर आप देखें तो जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूमते क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं जे क्रॉस के, तो के क्रॉस जे की बात करूं अगर मैं, के क्रॉस जे, तो ये किसके, के क्रॉस जे ये भी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस आई के। और अगर मैं बात करूं आई क्रॉस के, आई क्रॉस के भी बराबर हो जाएगा माइनस जे के। ये आपने सिंपली देखना है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पॉजिटिव है, और क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नेगेटिव है, सही है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। मैं कोशिश की है कि एक क्लास में ही वेक्टर प्रोडक्ट को हम डिटेल में पढ़ लें। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम आपको रिस्पॉन्स देंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।